सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बोला था 31/10/2021 को हम धर्म स्थान में सफाई अभियान शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आह्वान मैंने आपसे किया था, तो मेरे साथ आए श्री डिप्टी राजा जी, श्री विनीत बद्दन जी, मेरी बेटी वृत्ति, हमारे पड़ोस में रहने वाली गुड़िया जिसका नाम है प्रीति, इसके अलावा मेरा बेटा कार्तिक, मेरी पत्नी और मैं खुद। तो माँ भगवती की कृपा से हम यहाँ पर इकट्ठे होकर धर्म स्थान की सफाई का आरंभ किया। पहले भोलेनाथ के शिवलिंग के इर्द गिर्द की सफाई की गई। शिवलिंग के इर्द गिर्द की सफाई करने से हमारा चंद्र ग्रह उत्तम होता है, उसमें से राहु की गंदगी उतरती है। और शीशे साफ़ किए, शीशे साफ़ करने से हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है। तो ये ज्योतिषीय नज़रिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब भी हम धर्म स्थान की सफाई करते हैं तो इसका संबंध सीधा सीधा खाना नंबर 2 के साथ है। इससे हमारा परिवार, हमारी धन दौलत बढ़िया होती है और हमें ससुराल का भी सुख मिलता है। ये देखिए पीपल का पेड़ जो बृहस्पति का कारक होता है, यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी फैलाते हैं लोग। तो अपने धर्म के खुद ही दुश्मन है। पीपल के पेड़ के नीचे जो भी गंदगी फैलाते हैं उनकी औलाद का सुख कमज़ोर हो जाता है, उनका बुढ़ापा ख़राब हो जाता है, वह अपनी ज़िंदगी कर्ज लेके गुजारते हैं, उनको अपने परिवार का साथ नहीं मिलता। बड़े बुज़ुर्गों का वो अपमान यानी कि जब वो बड़े बुज़ुर्ग बनते हैं तो उनका अपमान होना शुरू हो जाता है। तो जितना हो सके पीपल के इर्द गिर्द आप सफाई रखिए। जैसे दिया किसी ने जलाया वहीं पे छोड़ गए। अब हर चीज़ मंदिर में बैठा पंडित भी नहीं कर सकता, आपको अपनी जिम्मेवारी खुद ही उठानी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी सफाई आप खुद करिए धर्म स्थान में। देखिए हमारे धर्म स्थान कैसे चमक जाते हैं और हमें कैसे शुभ परिणाम मिलते हैं। तो पीपल को तो ख़ास ख्याल रखें, वहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं। तो हमारा धन स्थान ठीक हो जाता है, हम कर्ज़ों से मुक्त होने लग पड़ते हैं, हमारे घर में समृद्धि आ जाती है, बुढ़ापा हमारा बढ़िया हो जाता है और सोना, चांदी, धन, दौलत ये हमारे घर में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें कोई भी किसी किस्म का शक नहीं है। तो ये खुरच के हमने यहाँ से गंदगी निकाली। इतनी गंदगी नीचे तक भरी हुई थी कि आप सोच नहीं सकते। आटे के पेड़े, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। मतलब अगर आप आटे के पेड़े डालते हैं तो अगले दिन उनको उठा के अगले दिन मंदिर आइए, स्पेशल उस पेड़े को उठाइए, किसी पशु पक्षी को डालिए। अगर आपने आटे का दीपक जलाया है तो कई बार दूसरा दीपक भी जलाया तो वो भी उठाकर आप अगले दिन उसको कहीं पर डिस्ट्रॉय करें ले जाकर। ये देखिए हमने साफ़ मिट्टी डाली, उसके बाद देखिए पीपल के पेड़ के ऊपर क्या रंगत आई, क्या सफाई आई। तो ये ऐसे होता है बृहस्पति सही। कौन चाहता है मैं गंदगी में बैठूं? ये तो हमारा साक्षात पीपल देवता है, जो ये तो साक्षात बृहस्पति देव है। इतनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो यहाँ पर इतनी गंदगी फैलाई जाती है। तो बृहस्पति ग्रह को बिल्कुल ख़राब ना करें। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये। जिसका बृहस्पति खराब हो गया उसकी तो ज़िंदगी समझ लीजिए कि नरक बनने वाली है। धीरे धीरे उसकी औलाद भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी और वह भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा जिसने बृहस्पति ग्रह को ख़राब कर लिया। तो इसके अलावा आप कुछ भी ना करें, कभी कभी समय निकाल कर ना, नीचे गंदगी पड़ी नज़र आए, मंदिर जाएं, कोई गंदगी नज़र आए किसी किस्म की, उठा दीजिए। कभी कभी पोछा लगा दीजिए। मतलब अपना बृहस्पति ग्रह अच्छा करते जाइए। जैसे जैसे आप शीशा साफ़ करेंगे ना धर्म स्थान का, आपका बुध ग्रह चमकेगा। सीढ़ियाँ साफ़ करेंगी, आपका बुध ग्रह, आपका राहु ग्रह चमकेगा आपकी कुंडली में। तो राहु ग्रह जब चमक गया तो ज़िंदगी में बुलंदियाँ, ज़िंदगी में शोहरत, क्या बात है। तो ये छोटे छोटे बच्चे देखो, इनको अगर हम आज प्रेरणा देंगे तो कल आपका भविष्य तैयार होगा। यानी कि आपको सुख मिलेंगे, समृद्धि मिलेगी और बच्चे संस्कारी बनेंगे। धार्मिक बच्चा संस्कारी ज़रूर बनेगा अगर आप उसको अच्छे संस्कार देंगे। नहीं तो कुरीतियाँ तो समाज में भरी पड़ी हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। तो हमने पूरे प्रेम भाव से, हमने क्या, ये तो भगवती ने जो शक्ति दी, उस शक्ति ने पूरे प्रेम भाव से हमने मंदिर की जो सफाई हम कर सकते थे वो की। तो इससे
जो लाभ होने वाले मैंने आपको बताए। कई बार क्या होता है, लोग ना मंदिर में जाते हैं, उनको प्रसाद मिलता है, प्रसाद उनके हाथ से गिर जाता है, वहीं पर छोड़ देते हैं, जो किसी के पैरों में आता है, ये भी तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दोष लगाएगा। और एक चीज़ और है, जब हम धर्म स्थान को गंदा करते हैं तो हम पितर दोष के जाल में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों से सावधान रहिए, बहुत ही सतर्कता के साथ इन चीज़ों को बरतिए। यानी कि धर्म स्थान वो चीज़ है कि जो अगर गंदा हो गया आपका, तो आपका जीवन धीरे धीरे नरकीय बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैंने देखा है, लोग मंदिर में जाएंगे, जोत जगाएंगे, सफाई करेंगे, जोत जगाएंगे, वहाँ पर तीलियाँ गिराएंगे। तो शनिदेव महाराज की सफाई हमने की। शनिदेव को सफाई बहुत पसंद है, क्योंकि सफाई का नाम है शुक्र और केतु। जब शुक्र यानी कि इनके साथ मिलता है तो शनिदेव उत्साहित हो जाते हैं और उच्च के केतु का निर्माण होता है। उच्च के केतु से तात्पर्य क्या है? उच्च के केतु से तात्पर्य है ज़िंदगी में शोहरत, ऐश, बुलंदी, हर तरह का सुख, संतान सुख, धन दौलत, यही चीज़ें तो चाहिए हमें जीने के लिए। तो अगर मैं बात आपसे कर रहा था कि धर्म स्थान में लोग जाते हैं, वहाँ पर जोत गिरा देते हैं, यानी कि जो जली हुई जोत है वो ऐसे ही ज़मीन पर फेंक देंगे, प्रसाद ज़मीन पर फेंक देंगे, तीलियाँ ज़मीन पर फेंक देंगे। क्यों भाई? क्यों आप पितृदोष के ऋणी बन रहे हो? फिर आप धक्के खाते हो मंदिरों में, धर्म बदल देते हैं कई लोग कि हमें आराम नहीं आ रहा जी। जब उनकी ज़िंदगी में कष्ट बढ़ते हैं तो दूसरे धर्म में मत्था टेकना शुरू कर देंगे कि कष्ट आ रहे हैं। लेकिन वह कहीं भी चला जाए, अगर किसी भी धर्म स्थान को वो गंदा करेगा तो वो पितर ऋण में घिरेगा ही घिरेगा, और उसकी नस्लें धीरे धीरे बर्बाद होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये गलती आप बिल्कुल ना करें। मतलब आप अपनी वेस्ट किसी किस्म की भी मंदिर में छोड़ के ना आएँ, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता वो कौन सी गलती कहाँ कर दी। तो ये मंदिर की दहलीज साफ़ की गई, जो कि राहु ग्रह से संबंधित होती है। तो सफाई करने के बाद जो साज सज्जा की गई, मन को एक संतुष्टि थी कि ज़िंदगी में महामाई भगवती ने हमसे भी, हम पापियों से भी कोई अच्छा काम करवा लिया। तो ये जब जब माँ भगवती हमें प्रेरणा देगी तो हम आके भवन की सफाई करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये किसी इंसान के बस की बात है ही नहीं। अगर आप सब इन चीज़ों में सहयोगी बनना चाहते हैं तो आप जहां पर रहते हैं अपने नज़दीक के धर्म स्थान की, अभी भी समय है दीपावली आने में, जाकर सफाई करिए, जिससे कि जो लाभ मैंने आपको बताए हैं ये आपको मिले। ना कि आप हर बार उपाय करें बड़े बड़े। ज़रूरत दे, देखिए पीपल की सुंदरता कितना सुंदर लग रहा है। तो भवन माँ का चमक गया, मन में आनंद और प्रसन्न मुद्रा आ गई। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूँ। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। सभी भक्तों को जय माता दी। माता जी की मर्जी से मंदिर के सफाई का कार्य आज सफलतापूर्ण पूरा हुआ और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये सारा कार्य किया गया। तो आगे जब भी माँ की इच्छा होगी तो हम ये कार्य जरूर करने का प्रयास करेंगे। कोई भी सज्जन अपने नज़दीक पड़ते धर्म स्थान, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी और धर्म स्थान हो, अगर हमारी सफाई की सेवा लेना चाहता है तो हम ये कार्य करने के लिए तत्पर हैं। मैं नीचे जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप फ़ोन कर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये सेवा हम अभी जलंधर में ही दे पाएंगे, जलंधर के नज़दीक। कोई दूर से सज्जन अगर फ़ोन करेगा तो ये हमारे लिए मुमकिन ना हो पाएगा। बाकी जैसी भगवती की मर्जी, अगर आप हमारी सफाई की सेवा लेने चाहते हैं धर्म स्थान पे तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी।